एक दिन राजकुमार भ्रमण करते हुए मगध की राजधानी राजगृह के निकट पहुंचे। राजगृह के निकट पहाड़ की अनेक कंदराएं थीं। सिद्धार्थ ने इन्हीं कंदराओं को अपना बसेरा बनाया। इन कंदराओं में एक मर्मज्ञ आचार्य आलाड़ साधनारत रहते थे। सिद्धार्थ ने आचार्य आलाड़ से ही साधना के गुण रहस्य प्राप्त किए और उनके निर्देश पर ही तपस्याचर्या में जुट गए। यहाँ पर उन्होंने कठोरतापूर्वक नियम संयम का पालन करते हुए तपस्याचर्या आरंभ कर दी। वे साधना में इतना रत होते जाते थे कि उन्हें मन तन की कोई सुध न रहती। इस कठोर साधना से उनका बलिष्ठ शरीर धीरे धीरे निर्बल होने लगा, किंतु उन्होंने अपनी तपस्या जारी रखी। किंतु इतना कुछ होने पर भी उनके मन को तनिक भी शांति प्राप्त न हो सकी। इसके विपरीत यहाँ उन्हें और भी अधिक उद्दीनता ने घेर लिया। उस समय मगध का सम्राट बिंबिसार था। जब सम्राट ने यह सुना कि कपिलवस्तु का राजकुमार राजघाट त्याग कर पहाड़ों की कंदराओं में साधना कर रहा है, तो उन्हें बड़ी उत्सुकता हुई उनके दर्शन के लिए जाएं। एक दिन सम्राट बिंबिसार सिद्धार्थ ने दर्शन करने वहां पहुंचे। सम्राट ने सिद्धार्थ को देखा कि राजकुमार का शरीर बड़ा कोमल और सुंदर है। उन्हें सिद्धार्थ पर दया आने लगी। सिद्धार्थ को सम्राट के आने का आभास मिला तो उन्होंने आंखें खोलकर उन्हें प्रणाम किया और वहां आने का कारण पूछा। सम्राट बोले, राजकुमार, इतने कोमल शरीर से इतनी कठोर साधना करना तो अपने ही शरीर पर अन्याय करना होगा। यदि राज्य सुख की आवश्यकता है तो मेरे साथ महल में चलो। सम्राट, यदि मैं अन्य सुख चाहता तो राजमहल का त्याग ही क्यों करता। मेरी इच्छा स्थायी सुख शांति प्राप्त करने की है। ठीक है कुमार, जब तुम अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर लो तो एक बार मुझे दर्शन देने अवश्य आना। यह कहकर सम्राट वहां से चले गए। आचार्य आलाड़ के निकट रहकर कठोर तपस्याचर्या अपनाने पर भी सिद्धार्थ को उद्दीनता घटने के बजाय बढ़ती चली जा रही थी, तो उन्होंने वह स्थान छोड़ दिया। वहां से चलकर वे उस समय से सुप्रसिद्ध ऋषि अलारकालम के आश्रम में जा पहुंचे। इस आश्रम में नियम संयम से तो रहना ही पड़ता था। इसके अलावा यहाँ अध्ययन अध्यापन की भी विशेष सुविधा थी। इस आश्रम में रहते हुए सिद्धार्थ ने वेद उपनिषद और दर्शन शास्त्र का गहरा अध्ययन किया। यह प्राप्त करने पर भी उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे उनका मन अतृप्त है। अतः उन्होंने यह आश्रम भी छोड़ दिया। इसके बाद वे उदक रामपुत्र नामक ऋषि के नाम आश्रम में जा पहुँचे। यहाँ पर उन्हें गौतम नाम मिला। यहाँ सभी लोग इन्हें सिद्धार्थ की बजाय गौतम नाम से संबोधित करते थे। वहाँ भी उन्हें शांति प्राप्त न हो सकी। अंततः वह उरुबेला नामक स्थान पर जा पहुँचे। वहाँ पर उनके साथ 5 ब्रह्मचारी भी हो चले। यहाँ उन्होंने 6 वर्ष तक निराहार रहकर कठोर तपस्या की। इस तरह उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। कठोर निराकार तपस्याचर्या से भी सिद्धि प्राप्त न हुई तो गौतम ने विचार किया कि इससे तो मृत्यु प्राप्त हो सकती है, किंतु सिद्धि कदापि नहीं। इसी बीच एक शूद्र ग्वाले की कन्या सुजाता ने एक मन्नत मांग रखी थी कि यदि उसे उसकी इच्छा अनुसार पति और पुत्र प्राप्त हुआ तो वह वन देवता के रूप में बरगद की पूजा करेगी। सुजाता की इच्छा पूरी हुई थी। अतः उसने अपनी मन्नत के अनुसार 1000 गायों का दूध निकालकर 100 गायों को पिलाया और 100 गायों का दूध निकालकर 10 को और 10 गायों का दूध निकालकर 1 गाय को पिलाया। फिर उस 1 गाय के दूध की खीर बनाकर बरगद वृक्ष के नीचे रखाई। वहां
गौतम बैठे साधना कर रहे थे। सुजाता ने खीर गौतम के सामने रख दी। गौतम ने निसंकोच होकर खीर का भोग लगाया। यह देखकर उसके निकट साधना कर रहे 5 ब्रह्मचारियों ने उन्हें भोग लिप्त समझ कर त्याग दिया। अल्प मात्रा में खीर को भोग लगाकर गौतम को संतुष्टि मिली और उन्होंने पुनः साधना आरंभ कर दी। खीर का भोग लगाकर जब गौतम का मन साधना में भली प्रकार रत ना हुआ तो वे निरंजना नदी के पास पीपल के वृक्ष के नीचे साधना में रत हो गए। साधना करते हुए उनका मन चंचल हो उठता था। उन्हें कभी अपने माता पिता, कभी पत्नी, कभी पुत्र तो कभी राजमहल आकर्षित करने लगते, किंतु उन्होंने संयम न छोड़ा। मन पर विजय प्राप्त करके वे ध्यान की पहली अवस्था तक जा पहुँचे। धीरे धीरे उन्होंने ध्यान की चारों अवस्थाओं को प्राप्त कर लिया। अब भूल भविष्य सभी उनके सामने चलचित्र के समान प्रकट हो रहे थे। उस समय रात्रि का तीसरा पहर चल रहा था। चारों ओर नीरव सन्नाटे का साम्राज्य था। उस गहन शांति के बीच गौतम को अपने अंतर में एक अनूठा प्रकाश जगमगाता प्रतीत हुआ। अनुपम ज्ञान की ज्योति उनके अंतर्मन को आलोकित करती हुई प्रतीत हुई। तभी उन्हें शाश्वत सत्य के दर्शन हुए। उनके सारे संशय और भ्रम नष्ट हो गए और मन को असीम शांति प्राप्त हुई। निरंतर 7 दिन और 7 रात्रि गौतम पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। उस दिन वैशाख पूर्णिमा थी। रात्रि में चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी से संसार को अमृत तुल्य शीतलता से जगमा रहा था। इस रात्रि को गौतम को बोध की प्राप्ति हुई और वे गौतम बुद्ध कहलाने लगे। जिस पीपल वृक्ष के नीचे गौतम को बोध की प्राप्ति हुई उसे बोधि वृक्ष कहा जा गया। बोध गया के प्राचीन मंदिर के पीछे आज भी यह बोधि वृक्ष और ब्रजासन विद्यमान है। गौतम को जिस समय बोध की प्राप्ति हुई उस समय उनकी आयु 35 साल की थी। देवताओं ने इस समय उन पर पुष्प वर्षा कर अपनी प्रसन्नता को प्रकट किया। गौतम बुद्ध के विकारों और तृष्णा को नष्ट करने का मार्ग ढूंढ लिया था। उन्हें मृत्यु से अमर्त्य और आने का मार्ग मिल गया और निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। संसार के रोग, शोक, हर्ष, विषाद अब गौतम बुद्ध के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते थे। उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई और उन्हें उसी दिव्य ज्ञान की छटा बिखेरने के लिए भ्रमण को वे निकल पड़े। जो 5 ब्रह्मचारी गौतम बुद्ध को भोग लिप्त मानकर त्याग आए थे वे एक स्थान पर साधना कर रहे थे। भ्रमण करते हुए गौतम बुद्ध उधर से आ निकले। 5 ब्रह्मचारियों ने गौतम बुद्ध को दिव्य मुख मुद्रा देखी तो चकित रह गए। वे समझ गए थे कि उन्हें बोध की प्राप्ति हो गई है। वे 5 गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़े। बुद्ध ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और उन्हें उपदेश दिया। इस उपदेश में बुद्ध ने कहा, धर्म परायण जीवन जीने के लिए मर्यादा का पालन करो, तृष्णा को त्याग दो और जाति पाति के भेदभाव को समाप्त करो तथा सभी से मृदुल मधुर व्यवहार करो। गौतम बुद्ध का यह उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। यह उपदेश अत्यंत सरल और स्वीकार्य था। इससे सामान्यतः सभी का भला होता था। अतः कुछ ही समय में बुद्ध के सैकड़ों शिष्य बन गए। इसके बाद उन्होंने संपूर्ण देश में धर्म का प्रचार आरंभ कर दिया। उन्होंने अपने 7 प्रमुख शिष्यों को धर्म प्रचार के लिए चारों दिशाओं में भेज दिया। गौतम बुद्ध वर्ण भेद, रूढ़िवाद और यज्ञ के लिए की जाने वाली हिंसा के विरुद्ध थे। वे कहा करते थे कि हिंसा मानवीय धर्म नहीं है। यदि बलि देने की इच्छा है तो प्राणी मात्र की बलि देने की अपेक्षा अपने विकारों और वासनाओं की बलि दो। हिंसा करके शुभत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। गौतम बुद्ध ने जाति भेद, वर्ण व्यवस्था का भी विरोध किया। इस बारे में वे कहा करते थे कि जन्म से कोई भी मनुष्य ना तो ब्राह्मण है और ना ही शूद्र है।
मैं ना ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ। ये सभी धर्म के आडंबर मात्र हैं। मैं एक सामान्य जन हूँ। जब